Hello, students. I am Meenakshi, and today we are going to read chapter 3 The Little Girl of Beehive. What about this chapter is? This chapter is about a little girl and her fear from her father. She thought her father as a giant and she never wanted to go to him. She always afraid of him a lot. But after some time, what happened? She started to understand her father and wanted to spend some time with her father. Let me read in the story. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स अब ज़्यादा अच्छे हैं जैसा कि वो मतलब आप जब ज़्यादा छोटे थे तब वो अच्छे नहीं थे लेकिन अब वो ज़्यादा अच्छे हैं. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद आप वो reasons उनके actions के पीछे जो reasons थे उनको आप समझने लग गए हैं अब अक्सर वो जो पहले आपको upset करते थे. It happens to everyone. So many kids I have seen used to afraid of their parents, father or mother, but when they grow up, they started to understand them. What were the reasons behind those actions, so that they stop to afraid of them. This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. ये स्टोरी एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग्स जो हैं अपने फादर के लिए चेंज हो जाती हैं फियर से अंडरस्टैंडिंग की तरफ. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. और शायद इस तरह की स्टोरीज हर घर में होती है जो कि लिटिल गर्ल की स्टोरी है. ऐसा शायद ऑलमोस्ट हाउसेस में ऐसा होता है. बच्चे ऐसे ही अपने फादर से या मदर से या किसी भी फैमिली के मेंबर से डरते हैं और बाद में जब वो उन्हें अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं तो वो डर उनका अपने आप चला जाता है. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड. ही हेयर स्टैंड्स फॉर लिटिल गर्ल्स फादर. लिटिल गर्ल के लिए वो जो है एक फिगर था, वो एक पर्सन था जिससे डरा जाना चाहिए था एंड अवॉइडेड और उससे बचना चाहिए था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर मॉर्निंग अपने काम पे जाने से पहले वो उसके रूम में आते और उसे एक कैजुअली किस करते जैसे कि छोटे बच्चों को नॉर्मली हम करते हैं. टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और इसका रिस्पॉन्ड वो देती गुड बाय फादर कहते हुए. एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और तब क्या होता, वो बहुत ज़्यादा ग्लैड मीन्स होता है हैप्पीनेस, खुश हो जाना. और तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और उसे काफ़ी राहत मिलती जब वो सुनती उनके जो घोड़ा गाड़ी होती थी, जो बग्गी होती थी, उसकी आवाज़ को धीरे धीरे कम होते हुए उस रोड के ऊपर. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और इवनिंग में जब वो घर पे आते तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती और उनकी ऊंची आवाज़ को सुनती हॉल में. Bring my tea into the drawing room. मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेके आओ. Hasn't the paper come yet? क्या अब तक पेपर नहीं आया है? Mother, go and see if my paper is out there. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. मदर देखो मेरा पेपर वहाँ पे है या नहीं और मेरे स्लीपर्स भी लेके आओ. केजिया. मदर वुड कॉल टू हर. और केजिया, उस लड़की का नाम केजिया था. यहाँ पे हमें पता चलता है मदर वुड कॉल टू हर. केजिया कहते हुए उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती. इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. और वो उससे कहती कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट हैं उन्हें निकालो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. स्लिप डाउन मीन्स होता है अनविलिंगली नीचे उतरना, बिना ना चाहते हुए धीरे धीरे नीचे उतरना. और लड़की जो है धीरे धीरे ना चाहते हुए बहुत ही धीमी चाल से वो स्टेयर से उतरती और मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. और जब वो हॉल को क्रॉस करती तो और भी उसकी स्पीड कम हो जाती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और तब वो धीरे धीरे जाते हुए ड्राइंग रूम के डोर को ओपन कर देती.
एज वी हैव सीन, जब भी छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो कोई भी काम करने के लिए अनविलिंग होते हैं या कहीं नहीं जाना चाहते, तो उनकी जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है. समटाइम दे टच द वॉल, समटाइम दे टच एनीथिंग एल्स. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और उस टाइम तक वो अपने चश्मे डाल लेते और वो उसकी तरफ देखते जो कि उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा डरावना होता. टेरिफाइंग मीन्स होता है डरावना, भयानक. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. ठीक है केजिया, जल्दी करो, इन बूट्स को निकालो और उन्हें बाहर रखो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन के रही. आई डोंट नो फादर. और यहाँ पे वो स्टैमर करते हुए, थोड़ा सा अटकते हुए बोलती है. नॉर्मली जब भी बच्चे डरते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, स्कूल में भी टीचर के सामने बच्चे कई बार ऐसे ही बोलते हैं. आई डोंट नो फादर, पता नहीं फादर. यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अगर तुम इस तरह से हकलाओगी, मतलब स्टटर मीन्स होता है अटकते हुए बोलना, हकलाना. अगर तुम इस तरह से बोलोगी तो तुम्हारी मदर जो है तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी. सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल. वो दूसरे लोगों के सामने कभी भी ऐसे नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप. उसने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया था. गिवन इट अप मीन्स इसको पूरी तरह से छोड़ देना. स्टॉप टू डूइंग एनीथिंग. गिव अप मीन्स कोई भी काम करना छोड़ देना. स्टॉप टू डू एनीथिंग. बट ओनली विद फादर. लेकिन केवल वो फादर के सामने ही स्टटर करती थी. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि उस टाइम पे वो वर्ड्स बहुत ही मुश्किल से कहने की कोशिश करती थी. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रैक्ड अबाउट. रैक्ड मीन्स होता है इन ए वेरी सैड मूड. ऐसे बैड भी होता है, लेकिन हियर रैक्ड मीन्स इन ए वेरी सैड मूड. क्या बात है, तुम इतना मतलब सैडनेस में क्यों दिखाई दे रही हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मदर, मैं चाहता हूँ कि आपने इस लड़की को इस तरह से बिहेव करना सिखाया जैसे कि ये कोई सुसाइड करने वाली है. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. यहाँ केजिया, मेरा टी कप वापस टेबल पे रखो सावधानी से. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड. वो इतना बड़ा था, उसका फादर उसको लगता था ही वॉज सो बिग पर्सन. उसके हाथ, उसकी नाक और स्पेशली जो मेनली उनका जो माउथ जो था वो, और जब वो उबासी लेते थे तो उसे बहुत डरावना लगता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जांट. जब वो अकेले में अपने फादर के बारे में सोचती तो उसको ऐसे लगता कि वो किसी जांट के बारे में सोच रही है, राक्षस के बारे में सोच रही है. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंड हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. संडे आफ्टरनून्स को ग्रैंड मदर उसको नीचे, सीढ़ियों से नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती एक अच्छी बातचीत करने के लिए अपने फादर एंड मदर के साथ. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकरशिप ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. स्नोरिंग मीन्स होता है खराटे लेना. अब लड़की बेचारी किसी तरह से वहाँ जाती नीचे अपने फादर एंड मदर के पास. वो क्या देखती, मदर कोई ना कोई बुक पढ़ रही होती और उसके फादर जो है अपने पैर फैला के सोफ़ा पे लेटे हुए होते और अपने फेस पे एक रुमाल डाल रखा होता. और उन्होंने अपने पैर अपने बेस्ट कुशन पे रखे हुए होते और वो काफ़ी आराम से सो रहे होते खराटे लेते हुए. और इस तरह की सिचुएशन में अपने फादर को देखने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा डर लगता. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वो स्टूल पे बैठ जाती और मुश्किल से ही उनकी तरफ देखती जब तक कि वो उठ नहीं जाते और अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर देते और तब वो टाइम पूछते और उसकी तरफ देखते. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल.
और तब वो उसे फिर डांटना शुरू करते उठते कि इस तरह से मत घूरो। स्टेयर मीन्स होता है टू लुक केयरफुली, ध्यान से बिना पलके झपकाए किसी को देखना। इस तरह से मत घूरो केजिया, तुम तो बिल्कुल एक उल्लू की तरह लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब वो मतलब कोल्ड की वजह से घर के अंदर ही थी, तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको बताया कि फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्यूशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और वो उसे ये भी सजेस्ट करती ग्रैंड मदर कि उसे जो है पिन कुशन जो है अपने फादर के लिए एज ए गिफ्ट बनाना चाहिए, जो कि येलो सिल्क के कपड़े से बना हुआ। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. और बड़ी ही मेहनत से डबल कॉटन वो लेती है और लिटिल गर्ल जो है वो उसकी 3 साइड्स को स्टिच कर देती है, सिल देती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी उसने उसको सील तो दिया, लेकिन उसके अंदर फिल क्या करे, दैट वॉज द क्वेश्चन। और ये अब क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में गई हुई थी एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रेप्स। और वो जो है मदर के बेडरूम में एंटर करती है अचानक से कुछ मतलब स्क्रेप्स देखने के लिए। स्क्रेप्स होते हैं कपड़े की या कागज़ की जो कटिंग्स होती हैं, उन्हें स्क्रेप्स बोलते हैं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। लेकिन बेड टेबल पे उसे क्या मिलता है, बहुत से मतलब फाइन, बहुत ही एक अच्छा पेपर था, उसकी कई सारे शीट्स मिलती हैं। गैदर्ड दैम अप, वो उन्हें इकट्ठा करती है। टोर दैम इनटू टीनी पीसीज, और उन्हें छोटे छोटे पीसीज में कट करती है, फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपना उसका जो पिल्लो कवर उसने बनाया था उसके अंदर वो सब फिल कर देती है। देन शूड अप द फोर्थ साइड, और तब वो फोर्थ साइड को सील देती है। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात उस घर में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे उसके फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर का एक बहुत ही यहाँ पे ग्रेट मीन्स है इम्पोर्टेंट, फादर का जो इम्पोर्टेंट स्पीच था जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने लिखा था वो गायब हो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, और रूम्स को ढूंढा जाने लगा। सर्वेंट्स क्वेश्चन्ड, सर्वेंट से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंत में मदर केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मुझे लगता है कि क्या तुमने पेपर नहीं देखे हमारे रूम में टेबल पे। ओह यस शी सेड, अरे हाँ उसने कहा। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तो उनको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, और माँ चिल्लाई, क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, सीधे नीचे आओ इसी टाइम डाइनिंग रूम में। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वे हर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे घसीट के नीचे लाया गया जहाँ पे फादर जो हैं, पेसिंग मीन्स होता है चहलकदमी करना, टू एंड फ्रो हेयर एंड देयर। उसे ड्राइंग रूम में लाया गया। ड्राइंग रूम में फादर जो हैं इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उन्होंने अपने हाथ अपनी बैक के पीछे रखे हुए थे। वेल ही सेड शार्पली, ठीक है, उन्होंने बड़ी ही तीखी आवाज़ में पूछा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने सब कुछ एक्सप्लेन किया उनके सामने। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए मीन्स वो जो चहलकदमी कर रहे थे उन्होंने वो चहलकदमी करना छोड़ दिया और लड़की की तरफ उन्होंने घुर के देखा। नो नो शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, नो नो। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, माँ रूम में ऊपर जाओ और वो डैम थिंग, वो बुरी चीज़ नीचे लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और देखो इस बच्ची को अब सीधा बेड में डाल दिया जाए, मीन्स इसको निकलने ना दिया जाए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन वी विल कंप्लीट इट टुमारो। थैंक यू।